ये वाला फैन गौतम, ये वाला फैन ऑफ कर दो। ये आगे के तीनों बंद कर दो यार, कोई फायदा नहीं। फैन सांस ही नहीं आता है। आप लोग बताइएगा, हम लोग शुरुआत करें। शुरू करें। सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोगों का यहाँ स्वागत है और शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। स्पष्ट कर दे सबसे पहले, ये कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हमारे साथ आज शेखर सुमन जी हैं, ये एक बिहार के धरोहर है और सब लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। साथ ही साथ हमारे बाएं तरफ में पवन कुमार सिंह जी हैं, पवन कुमार जी हैं, प्रोड्यूसर हैं रश्मि टेलीफिल्म्स के। और इन लोगों ने हमसे मिलने का समय लिया था और हमारी बातचीत भी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत जो यूथ आइकॉन रहे, जिनके अकाल मृत्यु से हम सब लोगों को सदमा लगा और सारे बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं आखिर कारण क्या था। और ये कल उनके परिवार के लोगों से भी ये मिलने का काम किए हैं, तो हम चाहेंगे कि शेखर सुमन जी आप लोगों को पूरी बात करें, उसके बाद में हम अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद जो आपका सवाल होगा उसका हम जवाब देंगे। आप सबको पहले नमस्कार। और हाँ जी, आप यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरी तरफ से और सब लोगों की तरफ से। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग इतने कम वक्त में यहाँ आ सके, जुड़ सके। जैसा कि आप जानते हैं और शायद बहुत नहीं भी जानते होंगे, लेकिन सुशांत सिंह की अकस्मात और अस्वाभाविक मृत्यु के बाद एक विवाद खड़ा हुआ है कि इसे इतनी जल्दी आत्महत्या का दर्जा क्यों दिया गया, या आत्महत्या क्यों करार दिया गया। और इतनी जल्दबाजी में उनका पोस्टमार्टम क्यों किया गया। अक्सर ऐसा होता है, जब ऐसे हालात होते हैं और ऐसी दुर्घटना होती है, तो परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पहला बयान ये होना चाहिए कि परिस्थितियों को देखते हुए या जो आंखों को दिखाई दे रहा है, ये आत्महत्या प्रतीत होता है। ये एक संदिग्ध मृत्यु दिखाई देती है। इट कुड परहैप्स बी सुसाइड। लेकिन आप प्रमाण के साथ या बगैर प्रमाण के ये नहीं कह सकते कि ये आत्महत्या है। आपको ये कहना चाहिए कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद हम बताएंगे कि आत्महत्या है या नहीं। तो बहरहाल ये स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन उसके बाद लगातार बहुत सारे तथ्य उभर के आए, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस निकल के आए जो लगा कि जो आंखों को दिखाई दे रहा है या जो हमें बताया जा रहा है उसके विपरीत कुछ और है। देयर इज मोर देन मीट्स द आई एंड ऑल द एविडेंसेस आर लीडिंग टुवर्ड्स समवेयर एल्स और टू समथिंग एल्स। और कहीं कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है, साजिश तो नहीं है, कहीं ये हत्या तो नहीं, या कुछ ऐसी कंस्पिरेसी तो नहीं थी कि जहां सुशांत को उन परिस्थितियों की वजह से ऐसे कगार पे लाया गया। ही वॉज ब्रॉट टू दैट ब्रिंक एंड दैट प्रेसिपिस कि जहां वो मजबूर हो गए आत्महत्या करने। वजहें बहुत सारी हो सकती हैं, कारण कई हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये
मुहिम की शुरुआत की जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, तो वहाँ अचानक रातों रात लाखों लोग जुड़ गए, करोड़ों लोग जुड़ गए उस फोरम में, और वो सब यही कह रहे थे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात का बेहद अफसोस ये है कि ऐसे जब कोई सुइसाइड होते हैं, जो पहले भी इंडस्ट्री में हो चुके हैं, उसे बहुत सेंसेशनलाइज किया जाता है, उसको सनसनीखेज बनाया जाता है, और नेशनल जो टेलीविज़न है उसको एक दो दिन तो बहुत, आप कह लीजिए कि ज़ोर शोर से दिखाती है, क्योंकि वहाँ उनके टीआरपी का सवाल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत वो संवेदनहीनता दिखाते हैं, और उस वजह से जहाँ तक उनको लगता है कि ये चल रहा है और हमें एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, इसको दिखाना चाहिए, और बाद में जब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको दरकिनार कर देते हैं, और लोग चाहे कोई भी सवाल उठा रहे हो उस तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों होता है कि वो आक्रोश जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है वो नेशनल टेलीविज़न पे क्यों नहीं? क्या उस मीडिया को कोई कंट्रोल कर रहा है? क्या उसको कंट्रोल करने वाला वही दिखाना चाहता है जो वो चाहता है, या जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ वहाँ कोई तालमेल है? वगैरह बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं, जिनका उत्तर जनता को चाहिए। सुशांत मेरा भाई नहीं था, सुशांत मेरे परिवार का नहीं था, मेरा दोस्त नहीं था, तो लोगों ने के मन में ये सवाल उठना चाहिए, और मेरे मन में भी ये सवाल उठा कि फिर मैं क्यों इतना उद्वेलित हुआ, मैं क्यों इतना जज्बाती हुआ। तो मैंने जब इर्द गिर्द देखा तो बहुत सारे लोग जो हैं जज्बाती, और मेरे पास बहुत सारी वजह है जज्बाती होने की। एक तो ये कि वो बिहार का नवयुवक था, बिहार की कोख से पैदा, बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ, हम वतन हैं, हम एक ही मिट्टी से पैदा हुए, ऐसा लगता है एक ही माँ के बेटे हैं, भले खून का रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ी त्रासदी उनके पिता के साथ हुई। सुशांत अपनी माँ को 16 साल की उम्र में खो चुका था, और पिता के साथ ये अचानक ये खबर आना कि उनका बेटा नहीं रहा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप समझ सकते हैं कि बेटे को खोने का गम कितना होगा, वो कितनी बड़ी त्रासदी, कितनी बड़ी ट्रेजेडी रही होगी। और उस ट्रेजेडी को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने छोटे बच्चे को खोया था 11 साल की उम्र में, एक हार्ट प्रॉब्लम से। तो मैं पूरी तरह से उनके दुख में शामिल हो गया। बिहार का नाम रोशन करने वाला एक नौजवान, जिसने सफलता की तमाम सीढ़ियां चढ़ी, जिसने एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया टेलीविज़न से, जो कि बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। एक वंस अ टेलीविज़न एक्टर ऑलवेज अ टेलीविज़न एक्टर। पहले शाहरुख खान थे, और ये दूसरा कोई 30 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ जो बिहार का था। इस बात की हम सबको बहुत फ़ख्र है, बात पे गर्व है कि ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार, स्पेशली द यूथ। और अपनी पहली ही फिल्म को 100 करोड़ क्लब में लाया, लेकिन उसको कभी किसी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ना रिवॉर्ड मिला, ना अवार्ड मिला, ना रिकग्निशन मिली। और ऐसा बताया गया कि धीरे धीरे उसका असर उस पर ये हो रहा था कि इतना करने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज़ें जो है मेरे अनुकूल नहीं। और फिर नेपोटिज्म की बात चली, और मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, और फिर से एक बार कह रहा हूँ, और बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, और आप लोग इसको बिल्कुल उसी तरह से दिखाइएगा जैसे मैं कह रहा हूँ। नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है। हमारी इंडस्ट्री एक खुली इंडस्ट्री है, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ जो पैसे लेके आता है उसका हक है वो अपने भाई या बेटे के साथ बनाए, वो इंसान के साथ बनाए, वो हाथी के साथ बनाए, वो कुत्ते के साथ बनाए, ये उसका हक है। उसमें कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं। नेपोटिज्म सरकारी महकमों में होता है, जब जहाँ किसी का पद छीन के या किसी को सुपरसीड करके अब लोग जो है सिफारिश से या पैरवी करके अपने भाई भतीजे को बैठाते हैं। वो भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहते हैं। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म है। एक कार्टेल है, कॉकस है, कोटरी है, क्लीक है, एक क्लैन है,
एक सिंडिकेट है, एक माफिया है जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। वही डिसाइड करता है कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरह से ख़तरनाक है। ये अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का गैंग है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल में, अपने कब्जे में रखना चाहता है ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके, अपने प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ा सके, पैसा कमा सके, शोहरत कमा सके। ये टैलेंट को दबोच के उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखता है। बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और जब वो बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को ख़तरा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा है, तो या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त, या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो शामिल हो गया, अगर वो चाटुकार बन गया, अगर वो चापलूस बन गया, अगर वो आपके तलवे चाटेगा, अगर यस मैन बनेगा, जी हुजूरी करेगा, हाँ करेगा, तो आपको उनके टुकड़ों पे पलना पड़ेगा। जिस दिन आपने डिफाइंट एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जुर्रत की, उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली गई। और जो तथ्य सामने आए वो ये था कि एक डुप्लीकेट चाबी थी। ये कितनी इसमें सच्चाई है, हकीकत क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में बातें आ रही हैं और ये हमारा फ़र्ज़ हो जाता है इंसानियत के नाते। और मेरा तो ख़ास तौर पे इंसानियत के नाते, एक फिल्म फ्रेटर्निटी में एक दोस्त गया उसके नाते, एक बिहारी होने के नाते, कि ये पता करें कि इनमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई के लिए जांच जो है वो आवश्यक है। उसी के तहत मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूं, जिस पे अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक डुप्लीकेट चाबी जो थी वो मिसिंग है, और मेरा सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत जिस किस्म का लड़का था, और जितना जीवट और जितना कर्मठ था, और जितना होशियार था, और जितना वो जिम्मेदार था, अगर वो इस तरह आत्महत्या करता तो एक सुसाइड नोट ज़रूर छोड़ के जाता। कोई भी करता है, किस लिए करता है? वो इसलिए क्योंकि जाने वाला ये सोच के जाता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जो चाहने वाले हैं या जिनको मैं चाहता हूं, जो मेरे निकटतम लोग हैं, वो शक के दायरे में ना आ जाए, ना फंस जाए। तो ही लीव्स अ सुसाइड नोट व्हेन ही कैटेगोरिकली स्टेट्स दैट आई एम डूइंग दिस आउट ऑफ माय ओन विल एंड विलिशन। मैं अपनी मर्जी से, अपनी परेशानियों की वजह से ये कर रहा हूं, और इसके लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए। देयर वाज नो सुसाइड नोट। अगर सुसाइड नोट होता तो ये ओपन और शट केस हो जाता, उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता, हम लोग सब बिलीव भी कर जाते। इन द एब्सेंस ऑफ अ सुसाइड नोट देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट क्रॉप अप। और वो ये कि जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं, सुसाइड करते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही लोग। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीनों में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाए। फिर जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है क्योंकि बम्बई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहाँ उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनका कद जो 6 फीट का था, तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटकें। फिर पहले इस कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका, वगैरह वगैरह ये बात निकल रही है। और जो एक बहुत अहम तथ्य जो निकल के आया है प्राइमा फेसी, वो ये है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया तो वो मोटा होना चाहिए, वो एक रस्सी का निशान लगता है। और अमूमन, बल्कि हर बार जबकि कोई खुदकुशी करता है तो उसमें वी का निशान होना चाहिए, क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ जाता है। देखिए, मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं सीबीआई के बिहाफ पे बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो सवाल सबके दिमाग में आज है। तो वो निशान बिल्कुल सिमेट्रिकल गोल, चारों तरफ से बराबर का एक निशान बना, जबकि उसको ऊपर की तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात, आदमी जब खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, क्योंकि यू डाई ऑफ एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिएशन से जब हम मरते हैं, चोक करके मरते हैं, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपकी जीभ बाहर आ जाएगी, दे विल बी फ्रॉथिंग बाय
एट द माउथ सलाइवा निकलेगा, आपकी गर्दन टूटेगी, जहाँ से कपड़ा लगाया गया है वहाँ रॉड पंखे का जो ब्लेड्स है उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और भी बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। क्या इसमें एक फाइनेंशियल एंगल था, एक प्रोफेशनल राइवलरी थी, या कोई इमोशनल टर्बुलेंस था? लोगों का कहना है वो बाइपोलर था, यानी कि दो शख्सियत एक शख्सियत के अंदर जब आ जाती है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, जहां हर चीज़ द्विपक्षीय हो जाता है, जहां आदमी को समझ में नहीं आता वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्लिनिकल डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है, मैनिक डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है। इस सब के तहत ये क्या हुआ अचानक? और अगर उसने प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से हुई, तो वो लोग कौन थे जिनकी वजह से, दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर आपने आत्महत्या भी नहीं किया, लेकिन उनके पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया अपने जाने में? यही सारे सवालों को लेके मैंने ये मुहिम की शुरुआत की, जिसमें लोग जुड़ गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया है कि सीबीआई की जांच होगी, और उसी के तहत मुझे लगा ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं पटना आऊं। मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि आप एक अनजान किसी एक्टर के लिए क्यों आ रहे हैं। हमने कहा, हमने बार बार इस बात को एम्फेसाइज किया, अंडरलाइन किया है कि हमारी इंडस्ट्री एक परिवार है। ये उनके साथ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था। आवाज़ उठानी ज़रूरी है। लेकिन हैरत की बात है कि ना इंडस्ट्री से आवाज़ उठ रही है, ना नेशनल न्यूज़ पे या आवाज़ उठ रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, और उसी के तहत मैं यहाँ आया। उनके पिताजी से कल मिला। मेरी इच्छा थी कि मैं उनके इस गम में शामिल हूँ और बताऊँ कि हम सब आपके साथ हैं इस गम में, और हम सबको इस त्रासदी का बहुत दुख है, और ये दोबारा न हो। मुहिम चलाने के पीछे ये भी एक ख्याल है कि आगे कभी कोई सुशांत की तरह उसको अपनी ज़िंदगी देने की ज़रूरत न पड़े। एक सेकेंड, अभी मैं ख़त्म हूँ। और उस वजह से फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए। तो मैंने नीतीश जी से मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है। मैंने उनको खबर भी भिजवाई उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंचल जी के हवाले से, लेकिन मुझे यही बताया गया कि वो कोविड की वजह से नहीं मिल सकते। कोविड की वजह से वो नहीं मिल सकते, लेकिन तेजस्वी जी मिल सकते हैं, क्योंकि इनको कोविड का डर नहीं है। डर नीतीश जी को और मुझे भी नहीं। हम लोगों को अपनी शायद जान का खौफ नहीं है। बहरहाल मैं इनका बहुत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये कम्प्लीटली एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये आप ध्यान में रखें कि इनको जब मैंने मैसेज भेजा और यहाँ आने के बाद में मेरी इच्छा थी कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलूँ, और वो एक चूँकि हेड ऑफ स्टेट हैं, और अगर वो भी जोर देंगे, हम सबका साथ देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे कल कुछ प्रेस वालों ने पूछा कि आपका क्या कहना है कि वो नहीं आए। मैंने कहा टू ईच इज ओन, जिनकी मर्जी है वो आए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उनको आना चाहिए था कि वो बिहार का सुपुत्र था, बिहार का नौजवान था, उनके परिवार को अच्छा लगता। मुझे बाद में किसी ने बताया कि तेजस्वी जी वहाँ गए थे, उनके पिता से मुलाकात की, वहाँ वक्त गुजारा। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की और मुझे इन्होंने तुरंत कहा कि आप आ जाइए, और जो भी मैं मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो मैं इनका बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है शेखर जी, कौन लोग इसमें हैं? फिल्म इंडस्ट्री में पूरे कौन लोग इसमें शामिल हैं? काश मैं जान पाता। अगर मेरा सवाल ये सुन लीजिए। गैंगिज्म, एक सेकंड, मैंने सुन लिया। उसी का सप्लीमेंट है, सवाल सप्लीमेंट सुन लीजिए, एक बार जवाब दे दीजिएगा। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपका जवाब दूंगा। मैंने गैंगिज्म की जब बात की है, गैंगिज्म का ये मतलब नहीं होता अंडरवर्ल्ड के लोग। गैंगिज्म का मतलब होता है कि कुछ लोग जो मिलके एक कुनबा परस्ती करते हैं। जी, वो वही लोग नहीं रहते। सुन जाइए, मैं बोल सकता हूं नाम, लेकिन मेरे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए वो बोलना अनफेयर होगा, गलत होगा। मेरे पास प्रमाण नहीं है। हमें मालूम है कि बाहर अंडरवर्ल्ड है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कौन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड है। कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह से फिरौती लेते हैं या लोगों को किडनैप करते हैं? आप जान रहे हैं कौन लोग हैं, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। आपको ये सुनना है? आपको यही सुनना है मेरे मुंह से? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? आपको कैसा लगता है कि मैं डर रहा हूं?
अगर मैं डरता होता, सुन जाइए, वो तो मैं बोल रहा हूं, वहां तक तो बोल रहा हूं, यहां तक सुन जाइए, नहीं, आप उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, आप उसको सेंसेशनलाइज मत कीजिए। आपने कहा गैंगिज्म है, हम थोड़े बोले, अभी बोल रहे हैं कि गैंगिज्म। बिल्कुल कुनबा परस्ती है। आप नाम बताइए ना, नाम बताने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। आप जिस ध्येय से मैं आया हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गैंगिज्म इंपॉर्टेंट गैंगिज्म नहीं है, इंपॉर्टेंट जांच है। इसमें हम चाहेंगे जो बातें कही हैं, एक और सवाल, एक मिनट, एक सेकंड, आप बात सुन आप लीजिए ना। सुन लीजिए। इन्होंने जो बात कही, ये